हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ वाटर विंग का शुद्धि पत्र जारी हो गया है। वैकेंसी कब डिक्लेयर हुई थी? तो वैकेंसीज 30 मई 2022 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें एसआई इंजन ड्राइवर है, एसआई मास्टर, एसआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू। देखिए, वैकेंसीज रिवाइज्ड हो गई है, यानी कि वैकेंसी जो है वो बढ़ गई है। अब इसमें वैकेंसीज बढ़ने का मतलब है कि हमारे काफी साथियों को इसमें फायदा होगा। कि एसआई मास्टर के कितनी वैकेंसीज थी? पहले 8 थी, अब 9 हो गई है। जो बढ़ी है वो किसमें बढ़ी वो दिखा देते हैं आपको। कि एक वैकेंसी एससी कैटेगरी की बढ़ गई है और एससी कैटेगरी की एक वैकेंसी बढ़ गई है। इसका ये देखिए, तो अब रिवाइज्ड वैकेंसी है वो आपको दिखा देते हैं। और कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि ये आप लोग क्या होता है कि साइट पर नहीं देखते, आप डायरेक्ट सोशल मीडिया वाले जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में इधर उधर जो सर्कुलेट होता है उसको देख के उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पूछा था कि ये क्या सही है? बिल्कुल सही है ये। पहले 8 वैकेंसी थी, अब जो थी अब कितनी हो गई? अब देखिए, यूआर का 5, ये ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है और एसटी का 1 है। यानी पहले एससी की वैकेंसीज नहीं थी। अब नहीं थी तो जाहिर सी बात है हमारे एससी के वो कैंडिडेट जिनकी एज जो थी वो जर्नल की एज से ज्यादा हो गई, उन्होंने आवेदन नहीं किया होगा। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने एससी होते हुए भी यदि जर्नल का एज है उनका और जर्नल कैटेगरी से आवेदन किया है और एससी का सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लगाया, तो वो अब एससी का सर्टिफिकेट अपना भेज सकते हैं, उसको ऐड करवा सकते हैं। क्योंकि यदि आप एससी का सर्टिफिकेट अपना ऐड नहीं करवाएंगे तो आपको अभी भी जर्नल में ही रखा जाएगा। तो जब देखिए यहां पर जब वैकेंसी नहीं थी तो फोर्स को यह चाहिए था कि फोर्स को यहां पर एप्लीकेशन दूसरा कैंडिडेट का आवेदन करने का मौका देना चाहिए था। क्योंकि एससी की जब वैकेंसी ही नहीं थी तो बहुत सारे एससी के कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई किया तो जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया। जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया तो उनको फी भी पे करनी पड़ी है, यानी कि उन्होंने एससी कैटेगरी ही शो नहीं किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप एसआई मास्टर में आपने आवेदन किया है, आप एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और आप जर्नल कैटेगरी में आपने आवेदन किया है, तो आप अभी अपना एससी का सर्टिफिकेट फोर्स हेडक्वार्टर को भेज सकते हैं और आप अपना कैटेगरी करेक्शन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर में देखिए, पहले 6 वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर, वो एक कम हो गई। वो एक कम किसकी हो गई? तो 2, 1 ओबीसी 1, एससी 2 और ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी यहां पर इंक्रीज। अब ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, पहले 0 वैकेंसी थी। तो जो कैंडिडेट्स जिनको एज रिलैक्सेशन लेना था या जो ओवर एज हो चुके थे जनरल कैटेगरी के हिसाब से, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब उनको अप्लाई करने का तो मौका नहीं मिलेगा दूसरे कैंडिडेट्स को। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट जो ओबीसी होते हुए ये जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसी पे आवेदन किया है और उस समय ओबीसी सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी, वो अपना ओबीसी कैटेगरी का करेक्शन करवा सकते हैं। और ये फोर्स हेडक्वार्टर को करना पड़ेगा यदि आप इसकी दरख्वास्त देते हैं। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप 2 वैकेंसी है, लेकिन अब 3 हो गई है। ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी बढ़ी है। पहले 2 ही वैकेंसी थी। अब यदि कोई ऐसा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, जब वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी उससे पहले का, उन्होंने आवेदन किया है जर्नल में, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी संशोधन करवा सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं लिखा है, ये मैं बता रहा हूं आपको, रूल बता रहा हूं। सॉरी। हेड कांस्टेबल मास्टर। हेड कांस्टेबल मास्टर का पहले 52 वैकेंसी था, अभी कितना हो गया है? 57 हो गया है। ये किस कैटेगरी में बढ़ी हैं? तो 28 से 29 हो गई।
2 से 3 हो गई, 1 बढ़ गया, 12 से 13 हो गई, एससी की 3 से 4 हो गई और एसटी की 7 से 8 हो गई। इसी प्रकार के कोई कैटेगरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैकेंसी एक एक सभी में बढ़ गई है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर पहले 64 वैकेंसीज थी, सभी कैटेगरी में वैकेंसी थी, सभी कैटेगरी में वैकेंसी थी और सभी में इंक्रीज हो गया, एक एक वैकेंसी सब में इंक्रीज हो गई। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करें तो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप जो है उसमें देखिए मैकेनिकल डीजल पेट्रोल इंजन 10 वैकेंसी हैं और मैकेनिकल डीजल पेट्रोल अभी 14 वैकेंसीज हो चुकी है। पहले भी सभी कैटेगरी में वैकेंसी थी और अब भी सभी कैटेगरी में हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सभी में बढ़ी है, तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में भी पहले 2 ही वैकेंसी थी, अब भी 2 ही है और उसके बाद एसी टेक्नीशियन में भी 1 थी, 1 ही है अभी भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक मैकेनिक्स मशीनिस्ट एक और आगे जो कारपेंटर है उसमें भी 2 और उससे आगे वाला देख लेते हैं कि प्लम्बर में भी 2 है और 2 ही वैकेंसी है, तो जो बढ़ा है वो किसमें बढ़ा। अब कांस्टेबल क्रू की हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल क्रू में ही होती हैं। तो कांस्टेबल क्रू में सभी कैटेगरीज में वैकेंसी है। कांस्टेबल क्रू में पहले कितना था, 281 टोटल है 281, 130 वैकेंसी थी, वो 130 अभी कितनी हो गई है, 154 हो गई है। कांस्टेबल क्रू में 92 जनरल कैटेगरी का था, वो अभी कितना हो गया, 101 हो गया। 14 से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 5 था, वो अभी 7 हो गया है। ओबीसी 19 से 21 हो गया है और एससी 14 से 18 हो गया है। एसटी का वैकेंसी यहाँ पर 0 वैकेंसी था एसटी का, तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एज में रिलैक्सेशन ले लिया है वो उस समय आवेदन नहीं कर पाए। तो लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एसटी कैटेगरी होते हुए भी एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया, इन 92 वैकेंसीज के लिए उन्होंने फाइट किया है, इन पे उन्होंने आवेदन कर दिया, तो वो एसटी कैटेगरी से आवेदन नहीं हुआ, वो यूआर कैटेगरी से आवेदन हुआ। अब वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना कैटेगरी करेक्शन के लिए दरख्वास्त लगा सकते हैं, क्योंकि यदि वो दरख्वास्त नहीं लगाएंगे, वो अपना एसटी का सर्टिफिकेट इसमें ऐड नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा, उनको जर्नल में ही शामिल किया जाएगा और जर्नल में शामिल किया जाएगा तो ये एसटी का एक वैकेंसी जो बढ़ाया है उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो किसको मिलेगा वो। तो यदि वैकेंसी जब 0 वैकेंसी थी और वो बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे फोर्स हेडक्वार्टर को ये करना चाहिए था कि एक मौका देना चाहिए था कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए, क्योंकि अभी संडे को एग्जाम होना है, नेक्स्ट संडे को 28 को एग्जाम है वाटर विंग का और उससे 5 दिन पहले वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या सही है, ये बिल्कुल सही है, ये सिग्नेचर है। 23/8/2022 को आज ये सर्कुलर जारी हुआ है। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू फर्दर चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसके बाद भी इसमें परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। BSF reserves the right to make changes or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason। लेकिन हमारे तमाम वो साथी, जैसे हम कांस्टेबल क्रू की बात करें, कोई एसटी कैंडिडेट जिन्होंने जनरल कैटेगरी में आवेदन किया है, वो अभी अपना सर्टिफिकेट ऐड करवा सकते हैं। यदि वो ऐड नहीं करवाएंगे तो उनको एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करें। संडे का एग्जाम है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।